हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार फिर से आपके सामने नए कंसेप्ट के साथ। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव की बेसिक से कंसेप्ट की चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में जो है यानी कि पार्ट नंबर 2 में जो है एडजेक्टिव के हम नए कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इस नए कंसेप्ट की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का मेरा जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने मुझे नाम दिया, बहुत सारा प्यार दिया, शोहरत दी, जो लगातार रूप से मेरे व्हाट्सअप जो है, मैसेंजर है या फेसबुक पर जुड़े हैं, जो लगातार रूप से मुझे मैसेज कर रहे हैं, नए क्वेश्चन कंसल्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सेकेंडली जो है मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए भी डेडिकेटेड है जो बैंक की तैयारी करता है, जैसे बैंक पीओ है या क्लरिकल है, एसओ है, एसोसिएट है, या फिर एसएससी सेक्टर की बात करें तो एसएससी सीजीएल है, 10+2 है, एमटीएस है, मल्टीटास्किंग है, स्टेनोग्राफर है। इस प्रकार की कंपटीशन की यदि वो तैयारी कर रहा है और उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि यार अगर मेरा इंग्लिश का सेक्शन जो है अगर सही हो जाता है, अगर क्लियर हो जाता है तो मैं आराम से जो है जॉब कर सकता हूँ या मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश में अपने आप को वो कमज़ोर समझते हैं। तो गाइस, मैं आपको आज कुछ नए कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जहाँ हम चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव ना ले जाकर टू द पॉइंट बात करेंगे। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को जो है कैसे हमें हैंडल करना होता है, हमें डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे लेकर जाना होता है, हम इनकी चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ। मैं हूँ आपका मुकेश कुमार आपके साथ में। गाइस देखिएगा, अगर मैं एग्जाम के ओरिएंटेड बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं एसएससी सीजीएल की रिगार्डिंग यदि बात करता हूं, तो एसएससी सीजीएल में सबसे पहले आप पीटी का एग्जाम देने बैठेंगे। जैसे ही आपका पीटी क्लियर होता है तो गाइस आप मेंस देंगे। अगर मैं पीटी की रिगार्डिंग बात करता हूं तो इंग्लिश में जो है आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिलेंगे जिनको हमें 9 से 10 मिनट में बनाना होता है। अगर मैं मेंस की रिगार्डिंग बात करता हूँ तो इंग्लिश में जो गाइस हमें 200 क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिन्हें 120 में यानी कि 120 मिनट में बनाना होता है। अब देखना, इन 25 क्वेश्चन को यदि मैं डिस्क्रिप्टिव की ओर लेकर चला जाता हूं, इन 25 क्वेश्चन को यदि मैं डिस्क्रिप्टिव की ओर लेकर चला जाता हूं, या फिर मैं ग्रामेटिकली शब्दों की यदि बात करता हूं, तो ग्रामेटिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग मेरे पास में 15 से 16 चैप्टर हैं। यानी कि मेरे पास में ग्रामेटिकली 15 से 16 चैप्टर हैं। अगर इन 15 से 16 चैप्टर की मैं बात करता हूं तो गाइस शायद मेरे पास में 15,000 से 16,000 के बीच में जो है एग्जाम्पल्स या रूल्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है एसएससी की तैयारी करता है या बैंक पीओ या बैंक क्लरिकल की तैयारी करता है, अगर वो 15 से 16,000 एग्जाम्पल जो है या रूल्स पढ़कर जो है कोई एग्जाम देता है तो मेरे ख्याल से जो है वो एग्जाम देने लायक नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन से दूर है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ गाइस, देखिएगा मैं बात करता हूँ नाउन की रिगार्डिंग। जैसे नाउन की हम बात करते हैं, अगर नाउन को आप जो है किसी किताब से पढ़ने की कोशिश करते हैं या नाउन को कोई टीचर यदि आपको बताना चाहेगा तो कहेगा बेटा नाउन 5 प्रकार का होता है। देखिएगा, वो कहेगा फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, गाइस सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप आपको बताएगा। अगर मैंने 5 टाइप को जो है पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो मेरे ख्याल से मुझे कम से कम जो है 200 रूल पढ़ने को मिलेंगे। चाहे आप किसी किताब से पढ़ लो या कोई भी इंग्लिश की फैकल्टी यदि आपको इस प्रकार पढ़ाना स्टार्ट करती है तो कम से कम आपको 200 रूल्स पढ़ने को मिलेंगे। अब यार एक चीज़ खुद सोच के देखिएगा, 200 रूल यदि आप पढ़ रहे हैं तो शायद आप एग्जाम देने लायक नहीं है, कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हैं। अब देखिए करना क्या होता है गाइस, अब सवाल ये आता है कि सर हमें जो है इस प्रकार नहीं पढ़ना है तो पढ़ना किस प्रकार है। तो देखिए गाइस, हमें जो है इस डिस्क्रिप्टिव मेथड को ना पढ़कर जो है टू द पॉइंट बात करनी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सीधे ही हम आंसर की तरफ कैसे चलेंगे। तो देखिए गाइस, बने रहेगा मेरे साथ। तो गाइस मैंने कहा कि मेरे पास में जो है 15 से 16,000 रूल्स है। तो ये 15 से 16,000 जो रूल्स है इनको ना पढ़कर मैं आपको 110 कंसेप्ट देने वाला हूँ। 110 कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से जो है एग्जाम में आने वाले आप स्पोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चन हैं या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चन हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन हैं, 90% क्वेश्चन को जो है आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं।
तो पूरी ग्रामर में जो है, चाहे नाउन है, चाहे प्रोनाउन है, चाहे एडजेक्टिव है, कंप्लीटली ग्रामर की हम बात करते हैं, जिसमें मैं आपको केवल और केवल 110 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिनमें 90% चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। दूसरी बात, कई बच्चे जो है ना मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे जो है या मैसेंजर पर जो है कि सर जो है हमें थोड़ा सा इसका डिस्कटिव बताइएगा, इनके रूल्स वगैरह बताइएगा। तो गाइज मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता था, ऑफलाइन जब हमारा एग्जाम था तो ऑफलाइन एग्जाम 3 से 4 फेज में होता था। तो एग्जामिनर के पास क्या होता है कि बहुत सारा टाइम होता है, तो वो आराम से जो है नए नए क्वेश्चन बनाएगा। हर जो पेपर सेट में रिपीटेड क्वेश्चन कम ही देखने को हमें मिलते थे ऑफलाइन सेट में, तो क्योंकि एग्जामिनर के पास में बहुत सारा टाइम होता था। आजकल का जो हमारा पैटर्न चल रहा है ना गाइस, वो चल रहा है ऑनलाइन का। अब ऑनलाइन में क्या है कि हमारे पास में इतनी व्यवस्था नहीं है कि 3 से 4 पेज में जो हम पूरे एग्जाम करवा सकें। इसलिए क्या होता है कि ऑनलाइन में जो है 42 से 43 ने पिछले मैं यदि 2017 के एग्जाम की यदि बात करता हूं तो पूरा एग्जाम जो है ना वो 42 पेज में यानी 42 शिफ्ट में पूरा हुआ। यानी कि पूरा एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम था वो 42 शिफ्ट में हुआ। अगर मैं एक शिफ्ट की बात करता हूं तो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 1050 क्वेश्चन आपको जो है 42 शिफ्ट में देखने को मिले, जिसमें से देखा यह गया कि 900 प्लस क्वेश्चन जो है ना वो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट क्वेश्चन आपके हैं। तो गाइस जो आप जो है 15 से 16 हजार जो है रूल्स ना फटकर आप इन पे फोकस कीजिएगा कि 900 वो कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, आप उन्हीं पे फोकस कीजिएगा। तो मेरे 110 रूल जो है ना या 110 कॉन्सेप्ट जो है ना वो है जो इनको आराम से कवर अप कर पाएंगे। में समझना बात को। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिखा रखा है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया। कब? एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को पूछा गया तो गाइज अच्छे स्टूडेंट जो है ना इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। रीजन देखना, 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि गाइज बच्चा करता क्या है कि इस क्वेश्चन को हमेशा ट्रांसलेट की तरफ लेकर चला जाता है, इस क्वेश्चन को हमेशा ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है, यानी कि हिंदी ट्रांसलेट करता है वो इसका। अब एक चीज सोच के देखिए गाइज, कोई एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है तो आप वहाँ हिंदी बनाने बैठेंगे क्या? अगर आप हिंदी बनाने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम जो है 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो आगे चलकर आपको जो है क्लॉज टेस्ट है, पैसेज है, ये भी बनाने होंगे, तो फिर आप उनको कवर अप कैसे कर पाएंगे? तो हमें इतना टाइम जो है बेकार नहीं करना होता है, बहुत ही कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाने होते हैं। तो उन एग्जाम्पल को बनाया कैसे जाता है? तो गाइस याद रखना, आज के बाद में कभी भी जो है आप क्वेश्चन का ट्रांसलेट नहीं करेंगे। एक चीज़ बताना, जब आपने एग्जाम दिया था 10+2 का तो शायद हिंदी थी, वहाँ पर हिंदी का एग्जाम भी दिया होगा आपने। अब उस हिंदी के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए, जैसे गद्यांश भी था, पद्यांश भी था, या हिंदी के क्वेश्चन भी थे, उस समय ही हम सारे क्वेश्चन को पुटअप नहीं कर पाए, सारे क्वेश्चन हम नहीं बना पाए। जब हिंदी के पेपर सेट में हम सारे क्वेश्चन नहीं बना पाए तो क्या गारंटी है कि इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद में जो हम इस क्वेश्चन का आंसर बना देंगे? नहीं है, नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज के बाद में कभी भी जो है क्वेश्चन का आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ना बनाने का, कि वो क्या करता है, इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव क्यों लेकर चला जाता है। इस क्वेश्चन को क्या करता है कि वो डिस्क्रिप्टिव क्यों लेकर चला जाता है, यानी कि वो कहेगा यार पहले मैं ये पता लगा लो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, नाउन का है, प्रोनाउन का है, एडजेक्टिव का है, या फिर एडवर्ब का है। व्हाट द हेल यार, क्यों आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? अगले वाले ने आपके सामने क्वेश्चन दिया है, वो आपसे कोई ग्रामेटिकल शब्द थोड़ा ना यूज करवा रहा है, उसके पास में क्वेश्चन, आप आंसर दे दीजिएगा बस। तो गाइस आपको जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज भी नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि गाइस कि सर डिस्क्रिप्टिव मेथड से हमें यदि नहीं बनाना है तो क्वेश्चन को बनाना कैसे है? तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप कुछ पल में आसानी से, नहीं चुटकियों में क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। बनेगा मेरे साथ में, देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाना होता है, समझना गाइस। देखिएगा वो ट्रिक क्या है, समझना वो नया कंसेप्ट जो है वो क्या है, देखिएगा गाइस। गाइस देखना, मेरे पास में 2 चीजें हैं, एक तो है कंपैरेटिव डिग्री, एक है सुपरलेटिव डिग्री। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कंपैरेटिव डिग्री की, तो शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। एक बार मैं फिर डिस्कस कर देता हूं। मैंने कहा था कंपैरेटिव डिग्री जो है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपेयर करती है। जैसे मैंने कहा कि ये 2 पेन हैं, ये पेन ज़्यादा डार्क चलता है इस पेन के बजाय, तो मैंने कहा दिस पेन इज डार्कर देन दिस पेन।
तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि कुछ शब्द हैं, जैसे आपका प्रीफर है, प्रीफर्ड है, एल्डर है, या सीनियर है, जूनियर है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, सुपीरियर है, या फिर इन्फीरियर है, अल्टीरियर है। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो अपने आप में पहले से ही कंपैरेटिव होते हैं। अब गाइस देखना, कंसेप्ट ये कह रहा है कि कुछ शब्द जो अपने आप में कंपैरेटिव होते हैं, लाइक प्रीफर, प्रीफर्ड, एल्डर, या फिर IOR में खत्म होने वाले कुछ एडजेक्टिव जैसे सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनके साथ में कभी भी है ER है या EST है, या फिर गाइस मोर है या मोस्ट है। इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। रीजन, क्योंकि अपने आप में पहले से ही क्या है, कंपैरेटिव है, तो दोबारा उसके साथ में कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती है। इसकी दूसरी बात एक और भी होती है, कह रहा कि मेरे एग्जाम्पल में यदि इस प्रकार के शब्द यूज हो रहे हैं, लाइक प्रीफर, प्रीफर्ड, एल्डर, सीनियर, जूनियर, तो उसके साथ में कभी भी है THAN और THEN का यूज भी नहीं होता है। यदि करना है तो आप टू का यूज कर सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने कहा दिए गए सेंटेंस में यदि कुछ कंपैरेटिव वर्ड लाइक प्रीफर, प्रीफर्ड या प्रीफरेबल, एल्डर, या फिर क्या सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इस प्रकार के शब्द यूज होते हैं तो उनके साथ ही में ER है, EST है, मोर है, मोस्ट है, देन है, इन सब प्रकार के शब्दों का यूज नहीं होता है। दूसरी हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, एक बार मैं फिर से जो है डिस्कस कर देता हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो गाइस सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में 4 पेन है, ये पेन जो है सबसे बेहतर पेन है बजाय इनके, तो मैंने कहा दिस पेन इज बेस्ट ऑफ ऑल द पेन। इन सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश करता है। तो कह रहा कि मेरे एग्जाम्पल में कोई भी सुपरलेटिव वर्ड यदि यूज हो रहा है, लाइक परफेक्ट है, चीफ है, आइडियल है, यूनिक है, या फिर एब्सोल्यूट है, इम्पॉसिबल है, एक्सीलेंट है, सुप्रीम है, कंप्लीट है, एंटायर है, इंटरनल है, एवरलास्टिंग है, यूनिवर्सल है, लास्ट है या फाइनल है, इस प्रकार के शब्दों का यदि यूज होता है तो गाइस इनके साथ में भी किसी प्रकार की डिग्री का यूज नहीं होता। यानी कि इनके साथ में भी ER है या EST है या फिर मोर है या फिर मोस्ट है, सेम शब्दों का यूज इनके साथ में नहीं किया जाता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने कहा मेरे एग्जाम्पल में यदि कोई भी सुपरलेटिव वर्ड्स लाइक परफेक्ट, चीफ, आइडियल, यूनिक, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, एक्सीलेंट, सुप्रीम, इस प्रकार के शब्दों का यदि यूज होता है तो उनके साथ में ER है, EST है, मोर है, मोस्ट है, इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। अब ये जो ये कंडीशन है इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं कि इस कंडीशन को हम एग्जाम में अप्लाई कैसे करेंगे, ये हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर से ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आपके हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा गाइस, बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, समझना। गाइस देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो दिखा रखा है गाइस, SSCGL PT 2017 में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, करा एज ए ड्रामेटिस्ट सन इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। अब देखिएगा, इस ग्रामेटिकली यदि बात करता हूं तो मैंने अभी कहा कि मेरे पास में 15 से 16 चैप्टर है, जिनमें अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 हज़ार जो है एग्जाम्पल्स है। मुझे क्या पता है कौन से चैप्टर का है, नाउन का है, प्रोनाउन का है, एडजेक्टिव का है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। लेकिन मेरे पास में एक ट्रिक है जिसके माध्यम से मैं आसानी से यानी कुछ पल में ही जो है इस क्वेश्चन को बना सकता हूं। देखो कैसे, देखिएगा एक बार देखना, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में आया सुपीरियर, और सुपीरियर आते ही मैं समझ गया कि कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव है। ये कौन सा वर्ड है, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव वर्ड के साथ में किसका यूज नहीं होता है, अदर का यूज, सॉरी देन का यूज नहीं होता है। तो आपने कहा देन जो है यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, तो आपने कहा यहाँ देन नहीं आएगा। तो आप जिस भी पार्ट में आप कह रहे थे उस पार्ट को आप ब्लैक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगी, यानी कि आपके सिस्टम पर जो है आपको 4 सर्कल दिखाई देंगे। बी पार्ट में आपका एरर है तो आप बी को ब्लैक कर दो और आगे की तरफ बढ़ जाओ गाइस। क्लियर है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो रहेगा। उसके बाद में देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। गैस करिएगा एक बार गाइस, फटाफट गैस करिएगा, चुटकियों में क्वेश्चन को बनाना, फटाफट गैस करिएगा, बना के देखो एक बार, गैस करना फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन माय ओपिनियन पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रीफरेबल टू ए पेन। कब पूछा गया आपसे, कह रहा SSC CGL मेंस 2016 में आपसे पूछा गया।
अब देखना इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक बार सोच के देखना गाइस, यहाँ पर कौन से शब्द का यूज कर रहा है, प्रीफरेबल का यूज कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अगर मेरे एग्जाम्पल में प्रीफर है या प्रीफर्ड है या प्रीफरेबल है तो इनके साथ में जो है टू तो क्वालिफाई है, टू तो है वो क्वालिफाई है, लेकिन कोई डिग्री क्वालिफाई नहीं है। डिग्री से मेरा मतलब है कि ER है, EST है, मोर है, मोस्ट है, इस प्रकार के शब्द जो है इनके साथ में नहीं आ सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर मोर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कौन से पार्ट मिरर है, तो आपने कहा सी पार्ट मिरर है। आपको सिस्टम पर 4 सर्कल दिखाई देंगे, आप सी को ब्लैक कीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा गाइज। उसके बाद में देखिएगा थर्ड क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। गाइज देखना क्या है, कुछ फैक्ट हैं, देखना फैक्ट क्या है। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, कह रहा है यू आर जूनियर देन मी इन एज। कब पूछा गया आपसे, CGL मेंस 2016 में आपसे पूछा गया। देखना ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी आपके मेंस का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यू आर जूनियर देन मी। देखिएगा जूनियर की बात कर रहा है, फिर से वही वर्ड आ गया IOR। मैंने कहा था कि IOR में खत्म होने वाले एडजेक्टिव के साथ में ER है या EST है, इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं होता है। दूसरा मैंने कहा THAN या THEN का यूज भी नहीं होता है। तो मैंने कहा यहाँ देन नहीं आएगा, आएगा क्या, तो देखिएगा यहाँ टू आना चाहिए, क्योंकि टू इसको क्वालिफाई कर सकता है। तो देखिएगा नो इम्प्रूवमेंट आंसर में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ टू आने का मतलब हो गया कि बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में जो है टू का यूज नहीं हो रहा है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट में क्या कर रहा है, टू मी इन एज दिखा रखा है कि एज में जो है वो क्या है, जूनियर है, इसका मतलब इनका होना जरूरी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड जो फिर से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो गाइज आराम से आप इन क्वेश्चन को बना पाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बनाना है, आराम से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और डिस्कस करके देख लेते हैं। देखिएगा फटाफट गैस करना। क्वेश्चन फोर्थ देखिएगा, कह रहा है देयर इज नो आर्गुमेंट अगेंस्ट द फैक्ट दैट ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्पीशीज। ऑल अदर स्पीशीज, फटाफट गैस कीजिएगा क्वेश्चन, इसको गैस कीजिएगा गाइस, फटाफट चुटकी में बनाओ क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है देखिएगा एक चीज देखना, यहां सेंटेंस में कह रहा है ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। जैसे मैंने मोस्ट पढ़ा तो मेरे दिमाग में गाइस आएगा कि यार ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव है, तो आपने कहा सुपरलेटिव डिग्री है। तो कल जो है हमारी वीडियो में, पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमारी चर्चा ये हुई थी कि अगर कोई भी एग्जाम्पल है उसमें बंदा EST का यूज कर रहा है या फिर किसका यूज कर रहा है, मोस्ट का यूज कर रहा है, उसके बाद में यदि बंदा ऑल का यूज कर रहा है या फिर एनी का यूज कर रहा है, तो ऑल है, एनी है, इनके बाद में कभी भी है अदर शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। रीजन मैंने आपसे ये कहा है कि गाइस कि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो अन्य से तुलना करती है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में अदर आ सकता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री कभी भी अन्य से तुलना नहीं करती है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने आप में बेस्ट बताने का काम करती है। जब वो अन्य से तुलना करती ही नहीं है तो इसका मतलब वहाँ अदर शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो गाइस देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने कहा सर यहाँ मोस्ट आया, सुपरलेटिव है, जिसके बाद में ऑल तो क्वालिफाई है लेकिन अदर शब्द क्वालिफाई नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। तो आपके सिस्टम पर जो आपको क्या दिखाई देंगे, 5 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, आप डी को जो है ब्लैक कर दीजिएगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। गाइस आराम से आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर जो क्वेश्चन दिखा रखा है, ओहो हो बाप रे बाप, कितना लेंथी क्वेश्चन है, शायद नहीं बन पाएगा, स्किप कर दो। नहीं, डटे रहो, बनाना है, बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। फटाफट गैस करके देखो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, SBI एसोसिएट का है, लेकिन किसी भी सेक्टर का हो, चाहे SBI का है, चाहे CDS का है, चाहे कैट लेवल का है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन दिखा रखा है, आप आराम से चुटकियों में क्वेश्चन को बनाएंगे। बने रहिएगा आप मेरे साथ में। देखिएगा इस बनाओ, फटाफट गैस करो क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है एडी स्टडी हैज शोन दैट किड्स, दिस वन इज ए, कह रहा है who have a high body mass index are more likely to have high blood pressure, cholesterol and blood insulin levels by the time they reach adolescence। देखना गाइस क्या कह रहा है, जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो एक चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी। देखिएगा कह रहा है कि वो किसका यूज कर रहा है, मोर का यूज भी कर रहा है और लाइक के साथ में ER शब्द का यूज भी कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एरर जरूर है। वही आपके 5 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि बैंक का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखिएगा कौन सी ऑप्शन में एरर दिखा रखा है आपको, आपने कहा सर सी ऑप्शन में जो आपका आंसर है, तो आप सी को ब्लैक करवा के निकल जाओ। अब चूंकि देखना ये क्वेश्चन जो स्पोर्टिंग एरर का आपको दिखा रखा है,
अब स्पोर्टिंग एरर में क्या होता है कि आपको ये नहीं बताना होता है कि आंसर में आएगा क्या, यानी कि इसकी जगह आएगा क्या या क्या गलती है, लेकिन कल को जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या जो है फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ आएगा क्या। तो नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ ER शब्द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप यहाँ मोर लाइकली का यूज कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रायोरिटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। बच्चे यदि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होती ना तो आप देखते ही कहते क्वेश्चन गलत है सर, क्यों? क्योंकि देखना आइडियल शब्द का यूज हो रहा है और थोड़ी ही देर पहले क्वेश्चन आया था, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है या सुपरलेटिव वर्ड जो होते हैं, जैसे मैंने कहा परफेक्ट है, चीफ है, आइडियल है, या फिर कंप्लीट है, एक्सीलेंट है, सुप्रीम है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनके साथ में मोर है, मोस्ट है, ER है, EST जैसे शब्दों का यूज नहीं होता है, तो यहाँ किसका यूज नहीं होगा? मोस्ट का यूज नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आप कहेंगे सर मोस्ट रिमूव कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया आपसे? मेंस 2012 में, FCI मेंस में पूछा गया आपसे। तो देखिए आप प्रीवियस जो क्वेश्चन दिखा रखे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है हमेशा इनसे डर जाते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव की ओर लेकर चले जाते हैं, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हमसे बन नहीं पाता है। लेकिन आप इन चीज़ों को एक बार जो है ऑब्जर्व करके देखिएगा यार, क्वेश्चन जो है हमें किस तरीके से बनाने होते हैं। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते देखिएगा, आप इस प्रॉपर्टी का जो है यूज करते रहिएगा, क्वेश्चन आराम से आपके बनते जाएंगे। देखिएगा गाइस, समझना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा इवन द मोस्ट परफेक्ट इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव। क्वेश्चन देखना गाइस क्या कह रहा है? कह रहा इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव व्हेन देयर वाज टाइम टू एक्ट। अब इस क्वेश्चन में देखना गाइस कुछ भी नहीं है, यहाँ किसका यूज कर रहा है? वो परफेक्ट का यूज कर रहा है, यानी परफेक्ट आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि परफेक्ट के साथ में किसका यूज नहीं होगा? मोस्ट का। रीजन, ये कौन सा वर्ड है? सुपरलेटिव वर्ड है। अगर सुपरलेटिव वर्ड है तो जिसके साथ में मोस्ट का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना गाइस, कब पूछा गया आपसे? CGL मेंस 2012 में पूछा गया था। देखिएगा गाइस क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज द मोस्ट यूनिक इन द वर्ल्ड। तो गाइस देखना क्वेश्चन पढ़ते ही शायद आपको पता लग पा रहा है कि यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? यूनिक का यूज हो रहा है। अभी हमारी बात हुई दिए गए एग्जाम्पल में दी यूनिक है या फिर आइडियल है या फिर सुप्रीम है, इस प्रकार के शब्द यदि यूज होते हैं, इस प्रकार के शब्द यदि यूज होते हैं तो उनके साथ में मोर है, मोस्ट है, इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं होता है। तो आपने कहा यहाँ जो है मोस्ट का यूज नहीं होगा, मोस्ट का आप रिमूव कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखना, खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कोहली इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही प्लेज कंसंट्रेट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखना गाइस क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है धोनी इज द बेस्ट, यानी बेस्ट आते ही जो मेरे दिमाग में क्या आ गया? सुपरलेटिव डिग्री आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी गाइस, जस्ट थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा क्या थी? कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा बेस्ट, यानी कि अगर मेरे एग्जाम्पल में EST का यूज होता है या मोस्ट का यूज होता है, उसके बाद में यदि बंदा ऑल या एनी का यूज कर सकता है, लेकिन अदर शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो अन्य से तुलना कभी भी नहीं करती है। इसका मतलब यहाँ अदर क्या होगा? गलत होगा। तो आप अदर को जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं। नॉलेज के लिए यदि आपको जाना है तो आप इसको द से रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समझिएगा, देखना आराम से, गैस कीजिएगा फटाफट क्वेश्चन को, देखिएगा गैस कीजिएगा फटाफट बनाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन का, दो ही बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हेवियर देन आई। अब देखना सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि यहां पर मोर का यूज भी कर रहा है गाइस। इस कंसेप्ट में क्या कर रखा है कि मोर का यूज भी कर रखा है और ER शब्द का यूज भी कर रहा है। पिछली वीडियो में मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, एक कीवर्ड मैंने आपको दिया था, उस कीवर्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जाम्पल में मोर और ER दोनों एक साथ में देखने को मिलते हैं, मैंने कहा था जिस एग्जाम्पल में मोर और ER दोनों देखने को मिल जाए तो ऐसे केस में हमेशा किसको हटा देना होता है? मोर को। कब? जब पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन होता है, पर्सन टू पर्सन। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि यू का कंपैरिजन दिखा रखा है किससे? आई से, यानी कि
पर्सन टू पर्सन कंपेरिजन है, तो ऐसे केस में कौन गलत होगा? मोर गलत होगा, तो आप मोर को जो है यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और भी बनता है गाइस, क्या बनता है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे एग्जाम्पल में मोर और ER दोनों यदि एक साथ में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे केस में जो हम ER को हटा देते हैं, कब? जब क्वालिटी से क्वालिटी का कंपैरिजन दे रखा होता हो। तो यहाँ से क्वेश्चन को ना पूछकर उसने यहाँ से क्वेश्चन को पूछा है, तो ऐसे में आपका मोर जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 11th क्वेश्चन देखिएगा, देखना कह रहा है मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इज प्लेंटी। देखना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको दिखा रहा है गाइज। जैसे ही मैंने देखा यूनिक, तो मेरे दिमाग में आया कि सुपरलेटिव वर्ड है जिसके साथ में किसका यूज नहीं होता है? मोस्ट का यूज नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वही आपको सिस्टम पर जो है 4 सर्कल दिखाई देंगे, आप एक को ब्लैक कीजिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। SSC MTS 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो बेसिक सा क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया इज नो वे इंफीरियर देन द USA इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, SSC 10+2 एग्जाम में पूछा गया 2012 में इस क्वेश्चन को। जब इस क्वेश्चन को पूछा गया, देखना आंसर क्या बनेगा। आपने कहा सर यहाँ किसका यूज हो रहा है? इंफीरियर का यूज हो रहा है, यानी क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में जो है ना आंसर आना चाहिए, चैप्टर्स नहीं घूमने चाहिए, आंसर घूमने चाहिए कि आंसर इसका क्या होगा। तो देखिएगा इंफीरियर, और इंफीरियर के साथ में किसका यूज नहीं होगा? देन का यूज नहीं होगा। अगर देन को आप रिप्लेस कर सकते हैं तो किससे? टू से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ देन को हमें रिप्लेस करना है टू से, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा देन रिप्लेस विद टू। आगे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल जो है और भी हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, समझिएगा। देखना क्वेश्चन कह रहा है ऑन संडे आई प्रीफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स। देखिएगा आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या है, कंपैरिजन दिखा रखा है। सेंटेंस में किसका यूज कर रहा है? प्रीफर का यूज कर रहा है। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में प्रीफर का यूज होता है, प्रीफर्ड का यूज होता है, या फिर प्रीफरेबल का यूज होता है, तो गाइज ऐसे में जो है उसके साथ में किसका यूज नहीं होगा? देन का यूज नहीं होगा, तो यहाँ देन नहीं आएगा। यानी कि वही मेरे सिस्टम पर जो है मुझे 4 सर्कल दिखा रखे होंगे, आपके C/ में जो एरर आप C को ब्लैक कीजिएगा। लेकिन एक चीज और भी देखिएगा, इंग्लिश का इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ भी रहा होगा। कह रहा है कि सर हमने पढ़ा है कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बिल्कुल सही है, इंग्लिश का इफेक्ट होता है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ नहीं आ पा रही है, रीजन इसका सबसे बड़ा ये है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन दिखा रखा है, यानी कि रीडिंग का कंपैरिजन कर रहा है किससे? गोइंग से। अब देखना कंपैरिजन जो होता है ना वो समान चीजों में होता है, असमान चीजों में नहीं होता है। ऐसे ही जो है इससे क्या मतलब ये हो गया कि रीडिंग यदि यहाँ सेंटेंस में आ रहा है तो कंपैरिजन के माध्यम से यहाँ गोइंग का यूज होना जरूरी हो गया। आप गो का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इम्पॉसिबल सब्जेक्ट फॉर मेनी गर्ल्स। तो वही है, सेंटेंस में किसका यूज कर रहा है? इम्पॉसिबल का। अभी बात आई थी, इम्पॉसिबल है या फिर सुप्रीम है, एक्सीलेंट है, यूनिवर्सल है, इस प्रकार के शब्द जो है उनके साथ में मोर है, मोस्ट है, इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं होता है, तो आप मोस्ट को रिमूव कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो साइज आप जो है ना डिस्क्रिप्टिव की ओर ना जाकर जो है इन फैक्ट से आप क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। मैं आज की वीडियो को जो है यहीं विराम देना चाहूँगा गाइज। अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बहुत सारे जो है नए कंसेप्ट लेकर आऊँगा। आप डटे रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।